थे, इसको अगर हम बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो क्या वे वास्तव में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे या फिर वे कहें कि एक देश का डिवाइडेशन करने की लड़ाई लड़ रहे थे, और डिवाइडेशन क्यों करना चाहते थे और करने के पीछे उन्होंने अपना इतना बड़ा त्याग क्यों किया, इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए आपको बताता हूं कि गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के क्या संबंध हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी, इनके दोनों के पुरखे जो है वो पाकिस्तान गुजरात से बिलोंग करते हैं। दोनों के पुरखे गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात में भी एक विशेष एरिया जिसको काठियावाड़ कहा जाता है, वे काठियावाड़ से बिलोंग करते हैं, काठियावाड़ के रहने वाले थे। और गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जब गुजरात में काठियावाड़ से थे तो काठियावाड़ में भी वे लगभग कहा जाए तो, अभी ज़िले तो बाद में बने हैं, उस समय क्या रहा होगा, लेकिन पोरबंदर ज़िले के थे। गांधी जी पोरबंदर में जन्मे और मोहम्मद अली जिन्ना भी पोरबंदर के ही पास में, उनके गांधी जी के जन्म स्थल से मात्र 80 किलोमीटर दूर उनके पुरखे भी रहते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना के पिताजी ने कन्वर्जन किया था। उनके दादा तो पूरी तरह से आज का तथाकथित कह दो हिंदू शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे बनिया थे। और कौन से बनिया थे? जिनको आज पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लोहाना कहा जाता है, सिंधी लोहाना, जो व्यापार में पूरी भारत की मार्केट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वे वर्ग विशेष के जो लोग हैं वो थे। तो कन्वर्जन कौन हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना के फादर, पिता, दादा नहीं हुए। और उनके जो दादा जो है, उन दादा का नाम जो था वो झीणा भाई था। गुजरात में झीणा जो शब्द है, ये कई नाम, झीणा भाई, गुजरात के लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं इसको कि कई लोगों के घरों में झीणा भाई नाम होता है। तो झीणा भाई जो है वो लोहाना जाति के थे, जो व्यापारी कौम है, और आज भी उनका पूरा मुख्य काम जो है वो लोहाना है, लोहानाओं का जो है व्यापार ही है। और उनका जो उधर का कारोबार था, चूँकि वो बंदरगाह के नज़दीक में थे, तो वहाँ पर उनका कारोबार जो था वो फ़िश सेलर का काम था, मच्छी बेचने का। उनका मतलब बेचना क्या, वो तो हिसाब किताब रखते होंगे, फिशरमैन काम करते होंगे, तो वो सेल करते थे, ऐसा उनका बताया जाता है। लेकिन वो थे लोहाना। और वहाँ पर जो है गांधी जी के और उनके एक ही एरिया का होना, और गांधी जी जो है वो भी बनिया। गांधी जी जो बनिया हैं वो, अब उनके बनियों का अंदर का और ज़्यादा अगर गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा कहीं न कहीं उनका भी अपना लिंक जरूर होता है। लेकिन उनको लोहाना कहते हैं क्योंकि वो उस साइड से बिलोंग करते थे, और गुजरात से, गुजरात के आसपास के एरिए से, तो अलग अलग इनमें कुछ उपजातियाँ होती होगी। तो गांधी जी भी बनिया थे, ये आप सभी को पता है। गांधी जी भी बनिया थे और झीणा भाई भी बनिया थे। झीणा भाई के जो बेटे हैं, जो बेटा है वो कन्वर्जन करता है, और वो कन्वर्जन करने के बाद में जो है कराची चले जाते हैं, और कराची जाकर के वहाँ कराची में जो बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे का नाम होता है मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि जिन्ना तो उनके पीछे लगा हुआ है। गुजरातियों में एक परफेक्ट बात है, कहीं पर भी ये किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कि गुजराती जब भी नाम लिखेगा अपना, तो उसके पीछे फादर नेम ज़रूर लिखेगा, पिताजी का नाम ज़रूर लिखेगा। तो चूँकि पूंजा भाई ठक्कर जो थे वो पूंजा भाई झीणा भाई लगाते थे, पूंजा भाई झीणा भाई। तो पूंजा भाई झीणा भाई पूरा नाम उनका होता था। जैसे अभी कोई भी गुजराती जब नाम अपना बताता है तो उसके पीछे अपने फादर का नाम जोड़ के ही बताता है, अकेला अपना नाम कभी भी नहीं बताता है। किसी भी गुजराती से पूछ लो तो वो अपने फादर का नाम ज़रूर बताएगा। अभी आजकल थोड़ा और लेटेस्ट मामला हो गया है, तो उसके अंदर
थोड़ी नई बात आ गई है तो शॉर्ट नेम में लगा देते हैं, जैसे टीके वगैरह, डीजी, ऐसे नाम शॉर्ट में रखते हैं। लेकिन फादर का नेम जरूर आता है, उसमें कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं होता है। तो जब वो क्या नाम उनका, पूंजा भाई, वो कन्वर्टेड हुए और कन्वर्टेड होकर के वो वहाँ पर कराची में जाके शिफ्ट हुए, तो उनके पीछे उनके फादर का नाम जो है वो साथ में गया, जीना भाई। तो वही उनका आगे चल करके सरनेम बन गया। वही जो नाम है वो सरनेम में कन्वर्ट हो गया और मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जो नाम था उसके पीछे जीना उनका सरनेम हो गया और थोड़ा जो है अपभ्रंश होकर के जिन्हा कह सकते हैं या जीना कहते हैं। वो जो नाम जीना ही है, वो गुजराती में अलग उच्चारण हो जाता है, हिंदी में अलग उच्चारण हो जाता है, और थोड़ा पाकिस्तान की तरफ गए तो थोड़ा थोड़ा बदल गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उधर की भाषा में तो है, होता ही है।